राजस्थान के जयपुर में रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है, जहां एक बेटी ने सरकारी नौकरी पाने के लिए अपनी ही मां की हत्या कर दी। इस लड़की की प्लानिंग इतनी खतरनाक थी कि घटना की गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस के भी होश उड़ गए। ये लड़की सरकारी नौकरी चाहती थी, वो भी अनुकंपा नियुक्ति पर। इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि आखिर ये अनुकंपा नियुक्ति क्या होती है और किस क्राइटेरिया के तहत बिना पढ़ाई किए, बिना सरकारी परीक्षा दिए परिवार के किसी सदस्य को अपने माता या पिता के बदले नौकरी मिल जाती है। नमस्कार, मैं हूं दीक्षा और आप देख रहे हैं मनी मंच। सोचिए जरा, घर चलाने वाला अचानक इस दुनिया को छोड़कर चला जाए और घर पर कमाने वाला कोई ना हो। सरकारी नौकरी सिर्फ करियर नहीं, पूरे परिवार की सुरक्षा होती है और इसी दर्द को समझते हुए सरकार ने एक खास प्रावधान बनाया है जिसका नाम है अनुकंपा नियुक्ति। लेकिन जो नियुक्ति सरकार ने आपके परिवार की सुरक्षा के लिए बनाई, अब उसी नियुक्ति को आप अपनों के प्रति हथियार के तौर पर इस्तेमाल करो, इससे शर्मसार कुछ हो नहीं सकता। लेकिन जयपुर में कुछ ऐसा ही हुआ, जहां 24 वर्षीय आयुषी शर्मा अपने पिता की मौत के बाद उनकी जगह अनुकंपा नियुक्ति चाहती थी। आयुषी की मां इसके लिए तैयार भी थी, लेकिन फिर मां ने सोचा, मेरा एक बेटा भी है जो मानसिक रूप से बीमार है, इसकी देखरेख कैसे होगी। यही सब सोच समझकर मां ने अपना फैसला बदल दिया और पति की मौत के बाद अनुकंपा नियुक्ति ले ली। लेकिन आयुषी को ये बात रास नहीं आ रही थी और वो मां की नौकरी के बाद घर छोड़कर दूसरे घर में जाकर शिफ्ट हो गई। लेकिन नौकरी की चाह आयुषी को पागल कर रही थी। उसे पता था कि अगर किसी तरह से मेरी मां की मौत हो जाती है तो ये नौकरी जो है वो मुझे मिल जाएगी। फिर आयुषी ने साजिशें रचना शुरू कर दी और आखिरकार 3 जुलाई 2026 को एक बड़ी प्लानिंग के तहत आयुषी ने अपनी मां का एक्सीडेंट करवा दिया। इस मामले की जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि सोची समझी साजिश थी। यानी सरकारी नौकरी के लिए एक बेटी ने अपनी ही मां की हत्या कर दी। ये तो थी जयपुर की कहानी, लेकिन ऐसे कितने ही परिवार हैं जहां अनुकंपा नियुक्ति के लिए इस तरह की बहस छिड़ जाती है कि नौकरी किसको मिलेगी। अब आते हैं मुद्दे पर। अनुकंपा नियुक्ति क्या होती है और ये कैसे मिलती है। देखिए, अनुकंपा नियुक्ति मतलब मानवीय आधार पर दी जाने वाली नौकरी। यानी परिवार में कोई सरकारी नौकरी में है और नौकरी के दौरान अचानक उसकी मौत हो जाती है या फिर मेडिकल आधार पर रिटायर हो जाता है, तो उसके परिवार को तुरंत आर्थिक संकट से बचाने के लिए सरकार उसके एक आश्रित को नौकरी दे देती है। ध्यान रखिए, ये कोई अधिकार नहीं है, ना ही कोई विरासत में मिली हुई चीज है या नौकरी है। ये सिर्फ सरकार की तरफ से एक मानवीय सहायता है ताकि परिवार की आजीविका चलती रहे। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इसका मकसद सिर्फ तत्काल वित्तीय कठिनाई को कम करना है। अब बात करते हैं अनुकंपा नियुक्ति के लिए कौन पात्र होता है। तो पात्रता केवल पति, पत्नी, बेटा, अविवाहित बेटी या कुछ विशेष मामलों में दत्तक संतान ही इसके लिए आवेदन कर सकती है। साथ ही कुछ शर्तें भी होती हैं, जैसे परिवार पूरी तरह आयहीन होना चाहिए। अगर परिवार के पास पहले से अच्छी पेंशन या संपत्ति है तो आवेदन खारिज हो सकता है। अगर परिवार का कोई सदस्य पहले से सरकारी नौकरी में है तो भी अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिलती है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भी यही फैसला दिया है। कर्मचारी की मृत्यु के बाद आमतौर पर 1 से 5 साल के भीतर आवेदन करना जरूरी होता है। कई राज्यों में 10 से 14 साल बाद किया गया आवेदन खारिज कर दिया गया है। अब अनुकंपा नियुक्ति के वक्त ये सवाल भी उठता है कि पोस्ट कैसे मिलती है। यानी अगर पिता क्लास 4 में है, चपरासी है या फिर क्लास 1 अधिकारी है, तो बच्चे को या पत्नी को कौन सी डेजिग्नेशन मिलेगी। इससे आसान भाषा में समझिए। देखिए, अगर पिता क्लास 1 अफसर थे तो बेटे को वही पोस्ट नहीं मिलेगी। अनुकंपा नियुक्ति हमेशा ग्रुप सी या ग्रुप डी के पदों पर ही दी जाती है, जैसे क्लर्क, चपरासी या एमटीएस। इसकी प्रक्रिया कुछ इस प्रकार होती है। विभाग में फॉर्म भरे, मृत्यु प्रमाण पत्र, शिक्षा और आय के दस्तावेज दें, एक कमेटी जांच करेगी और पद खाली होने पर नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जाएगा। बता दें, अनुकंपा नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार के अलावा हर राज्य के अपने अपने अलग अलग नियम हैं, लेकिन मूल सिद्धांत सभी में एक ही है, परिवार को तुरंत राहत देना। 17 जून 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति पर बड़ा फैसला सुनाया था। इस ऐतिहासिक निर्णय ने अनुकंपा नियुक्ति यानी
कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के नियमों को लेकर कई पुरानी धारणाओं को तोड़ दिया है, जिसमें कहा गया है कि अब दिवंगत कर्मचारी के परिवार को नौकरी देने के लिए नियमों में अहम बदलाव किए गए हैं। ये निर्णय उन लाखों परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है जो सरकारी सेवा में रहते हुए अपने प्रियजनों को खो देते हैं और अनुकंपा नियुक्ति की उम्मीद करते हैं। इस फैसले से अब ये स्पष्ट हो गया है कि केवल आर्थिक तंगी ही नौकरी का आधार नहीं होगी, बल्कि कई अन्य पहलुओं पर भी विचार किया जा सकता है। इसी तरह राजस्थान में 30 जुलाई को अनुकंपा नियुक्ति को लेकर बड़ा बदलाव हुआ है। नए नियम के अनुसार अब 16 साल के बच्चे को भी अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकती है। पहले 18 साल से कम उम्र के आश्रित पात्र नहीं थे। अब अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है और घर में 16 साल का बेटा या बेटी है तो वो भी आवेदन कर सकता है। हालांकि नौकरी ज्वाइनिंग 18 साल की उम्र पूरी होने के बाद ही होगी। इसका मकसद है कि नाबालिग बच्चों वाले परिवार भी भविष्य में सुरक्षित रहें। इसके अलावा एमएचए ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के लिए भी नियम बदले हैं। अब ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले या मेडिकल आधार पर रिटायर होने वाले जवानों के परिजनों को भी अनुकंपा नियुक्ति मिल सकती है। तो कुल मिलाकर अनुकंपा नियुक्ति आपके परिवार की सुरक्षा के लिए है। घर में जिसको भी अनुकंपा पर नियुक्ति यानी सरकारी नौकरी मिलती है, उस सदस्य को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। नौकरी पाने के लिए इस तरह के कठोर कदम ना उठाएं जैसा कि राजस्थान में आयुषी शर्मा ने किया। और अगर आपके परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी है और आप अनुकंपा नियुक्ति के बारे में सोच रहे हैं तो अपने विभाग से संपर्क करके फॉर्म और डेडलाइन जरूर चेक करें। इस वीडियो पर आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कीजिए।